ममता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय, शिव शंकर भगवान की जय। आज श्री नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हैं। प्रभु कृपया करके मेरा वचन सुनिए। चैत, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। वाद्य और काक वाद्य के इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो यसी अर्थार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे। नियम से वो भी वहाँ पर उपस्थित होती थी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और अपनी पुत्री से बोला कि रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कोढ़ी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगी। ऐसा सुन करके कन्या ने कहा कि हे पिताजी, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया और अपनी कन्या का विवाह उसने एक कोढ़ी के साथ कर दिया और कहने लगा कि अब जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो, केवल देखें तुम भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर सकती हो। कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर कन्या को अत्यंत दुख हुआ और कहने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह दुख का विचार करती हुई सुमिति अपने पति के साथ वन में चली गई। उस भयानक वन में उसने वो रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? ये सब मुझसे कहिए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करिए। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं ही आदिशक्ति ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख को दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ, सुन। तो पूर्व जन्म में निषाद बिल की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें कुछ खाने पर पीने को भी नहीं दिया 9 दिनों तक का, इसीलिए नवरात्र का व्रत हो गया।
हे ब्राह्मणे, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ, तेरी जो इच्छा हो सो मांग। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तूने जो व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण कर। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा और ब्राह्मणी पति की मनो हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी ठीक है ऐसा बोली, और तब उसके पति का शरीर माता की कृपा से कुष्ठहीन होकर अतिक्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करती है और कहती है, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप करने वाली हैं, आप ही समस्त मनुष्यों की माता और पिता हैं, आप ही सभी लोगों के दुखों को दूर करने वाली हैं। अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया, आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमिति ने मन ही मन देवी की बड़ी स्तुति की और उसकी की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बड़ा संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगी कि ब्राह्मणी, तेरे उद्यालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमिति बोली कि हे माँ दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहिए। दयावती, इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि तेरे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछ करके अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। दिन भर का व्रत ना करें तो एक समय भोजन करें और कलश स्थापना करवाएं। वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। विजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति, जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यदा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करे। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति, आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार इस महाव्रत को इस विधि से जो भी कोई करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान या पुण्य किया जाता है उसका करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है और इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।